देखिए, उसमें क्या है कि मैं समझता हूँ अगर दो मनुष्यों में प्रेम है तो लेना देना उसका एक ज्वाय है। अगर वो बंधन बनने लगता है तो समस्या निश्चित रूप से पैदा होती है। प्रेम की यही गुणवत्ता भी है, यही इसकी क्वालिटी भी है कि वो देने वाला बनता है, और जब देने वाला बनता है तो वो सब कुछ दे सकता है, और वही उसकी असुरक्षा और अनिश्चितता का स्वीकार भी है। अगर प्रेम में कोई गहरे हो और फिर भी सारी गणित कायम हो कि कितना देना है कितना नहीं देना है, तो इतना तय है कि प्रेम नहीं। ये सुरक्षा और निश्चितता का कोई आयोजन जरूर है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो अनादिकाल से प्रेमी कुछ न कुछ देते रहे, कभी फूल कभी उपहार। बात तो जान देने की ही करते हैं। जान देने की ज़्यादातर लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ती होती है। पहली बात तो कोई लेगा नहीं, मांगता नहीं, और देनी पड़ जाए तो सबसे सस्ती है। प्रेम हमें वस्तुओं से ऊपर उठाता है, उनके मोह से अलग करता है, क्योंकि हम वस्तुएं दे पाते हैं। यही उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन को ख़त्म करने का, ट्रांसेंड करने का इतना ढंग है। अगर कोई प्रेमी नहीं है तो कुछ भी नहीं दे सकता। जरा सी बात, जरा सी चीज़ दे देगा तो डायरी में लिख लेगा, और फिर झगड़ा हुआ तो सब हिसाब किताब करेगा। बहुत सारे प्रेमियों को मैं जानता हूँ, झगड़ा हो जाए तो पूरी लिस्ट के साथ सब चीज़ मांग लेंगे कि हमने ये दिया था, उस तारीख को दिया था, हमारा सब सामान वापस करो। शादियाँ टूटने पे यही होता है। लेने वाले लिख के रखते हैं, और जो प्रेम में है सचमुच में, वो देने में आनंद अनुभव करता है। उसके अंदर कंजूसी नहीं, कृपणता नहीं है, इसीलिए उसका मतलब है। तो उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, उस गतिविधि का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग इतने प्रेमी हों कि दे सकें कुछ। जाएं किसी के यहाँ तो अच्छी भावनाएं ही लेकर जाएं, प्रार्थनाएं लेकर जाएं, वस्तुएं भी लेकर जाएं। क्योंकि जब ये बात कही जाती भावनाएं और प्रार्थनाएं, तो लोग कहते हैं वही लेकर जाएंगे, वस्तुएं तो बिल्कुल नहीं। रिश्तेदारी, नातेदारी, इन सब में ये लेन देन का ही बोझ ज्यादा है। नहीं, देखिए उसमें लेन देन का नहीं, उसमें लेन देन का दबाव है। हाँ। उसमें लेन देन का दबाव है, वो मांग है, इसलिए वो बाजार है, वो मार्केट है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन प्रेमियों की बात कर रहा हूँ जिनको देना जॉय है, देना जिनके लिए आनंद है। वो कुछ भी दे सकते हैं, कीमती से कीमती चीज़ बड़ी सहजता में दे सकते हैं, सोचेंगे भी नहीं, और इसी से उनको वस्तुओं के ऊपर उठने की शक्ति आती है, ताकत आती है, कि इतना उनका लगाव नहीं है वस्तुओं से। तो एक प्रेमी धन का उपयोग करता है, इसीलिए वो धन से ऊपर जाता है। जो बहुत कंजूस व्यक्ति होता है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता। अक्सर कंजूस लोगों को प्रेम करते हुए नहीं पाया गया, क्योंकि वो जान दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, लेकिन धन नहीं दे सकते। धन देना चाहिए, चाहिए का सवाल नहीं, देता ही है व्यक्ति। परवाह नहीं रहती उसको, वो इतना असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने का आनंद ले सकता है कि उसको कोई परवाह नहीं। वही उसकी वल्नरेबिलिटी है, और वही समर्पण देखा जाए तो है। तो इसलिए उसमें उचित है उसमें।